नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश में छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप को ही घोटालेबाजों ने मिलकर हड़प लिया है और आरोप है कि इन घोटालेबाजों ने 1-2 लाख रुपए की गड़बड़ी नहीं की बल्कि करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की है। इस मामले में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ये फर्जीवाड़ा किया गया और इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, छात्रों के हक पर डाका, स्कॉलरशिप के नाम पर फर्जीवाड़ा। भोपाल में 972 फर्जी छात्रों के नाम पर 57 लाख की हेराफेरी। मध्य प्रदेश सरकार छात्रों की पढ़ाई के लिए कई योजनाएं चला रही है। छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती है, लेकिन भोपाल में छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप को ही घोटालेबाजों ने मिलकर हड़प लिया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे मामले से पर्दा उठाएंगे, परत दर परत आपको सच बताएंगे कैसे स्कॉलरशिप के नाम पर लाखों रुपए का खेल किया गया। फर्जी स्कूल, फर्जी छात्र और फर्जी पढ़ाई दिखाकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। न्यूज स्टेट की पड़ताल में पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 40 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में यह फर्जीवाड़ा किया गया। इनमें 17 मदरसे और 23 स्कूल शामिल हैं। वहीं छात्रों के नाम पर सरकारी फंड लेने का आरोप है। ये छात्र सिर्फ कागजों में थे, असल में नहीं। मतलब छात्र कहीं थे ही नहीं और उनके नाम पर यह पूरा खेल किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भोपाल क्राइम ब्रांच ने इन संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये स्कॉलरशिप पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के जरूरतमंद छात्रों के लिए निर्धारित थी, लेकिन इन छात्रों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से लाखों रुपए की रकम निकाली गई। न्यूज स्टेट की पड़ताल में यह पूरा सच सामने आया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला सामने निकल के आया है। लगभग 40 स्कूल ऐसे हैं जो कागजों पे बने, जिन्होंने लाखों रुपए सरकार से छात्रवृत्ति के नाम पर लिए और हजम कर गए। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी स्कूल नहीं चल रहा है, जिसमें लगभग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 40 से अधिक ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, जिसमें से 17 मदरसे हैं और बाकी स्कूल है। इन संस्थानों पर 2021-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान कक्षा 11वीं और 12वीं के 972 फर्जी छात्रों का नामांकन दिखाकर छात्रवृत्ति लेने का आरोप है। हैरानी की बात यह रही कि इनमें से अधिकतर स्कूल और मदरसे केवल 8वीं या 10वीं कक्षा तक ही मान्यता प्राप्त हैं। इसके बावजूद इन्होंने प्रति छात्र 5,700 रुपए की दर से छात्रवृत्ति ली और कुल 57 लाख की रकम सरकारी खजाने से निकाल ली। जबकि मंत्रालय पहले ही भोपाल जिले के 83 ऐसे संस्थानों को रेड फ्लैग कर चुका था। फर्जीवाड़ा तब भी बेरोक-टोक चलता रहा। अब क्राइम ब्रांच ये जांच कर रही है कि ये संस्थान वास्तव में शिक्षा देने में कितने गंभीर थे या सिर्फ कागजों पर धांधली करने में माहिर हैं। देखिए, ये जो भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं उनके द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है। इसमें भारत सरकार ने कि माइनॉरिटी मंत्रालय ने जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती रही है, उस छात्रवृत्ति में कुछ संदिग्ध 2021-22 एवं 22-23 में कुछ संदिग्ध संस्थाओं के नाम और उन संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नाम की एक सूची जारी की, जिसमें ये उन्होंने उसको रेड फ्लैग लगाकर भेजा कि इस इंस्टीट्यूट की और इन विद्यार्थियों की जांच होना चाहिए कि इन्होंने सही छात्रवृत्ति प्राप्त की है या नहीं। तो जब ये स्वतः संज्ञान भारत सरकार ने लिया और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा गया, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे पास इसको जांच के लिए भेजा। तो प्रथम दृष्टया जब हमने उन संस्थाओं की जांच की, उनकी मान्यता संबद्धता के संबंध में जांच की, तो ये पाया गया कि मोटा मोटा बहुत सी संस्थाएं ऐसी पाई जो भोपाल में 83 संस्थाएं थी, स्कूल थे, उन्होंने उनकी मान्यता 8वीं तक थी, बट उन्होंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की छात्रवृत्तियाँ प्राप्त की। तो हमें एक आधार मिला
कि मान्यता 8वीं तक होने के बावजूद उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त की। तो इस आधार पे उनकी जो है FIR भारत सरकार के निर्देशानुसार हमने की है उसकी। इसमें लगभग 83 इंस्टीट्यूट थे, जिसमें से प्रथम दृष्टया जो फ़िल्टर करके प्राप्त हुआ कि जो स्पष्ट गिल्टी पाए गए जिनकी मान्यता नहीं थी, उसमें 40 इंस्टीट्यूट ऐसे पाए गए और उसमें पढ़ने वाले लगभग 972 छात्र और राशि लगभग 57 लाख। जी, इसमें अभी जांच चल रही, पुलिस के द्वारा भी जांच की जा रही है और विभाग के द्वारा भी जांच की जा रही है। ये योजना मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसके लाभ वास्तविक छात्रों तक पहुंचने की बजाय कुछ संस्थानों के लिए पर्सनल ATM बनकर रह गए। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि घोटाला किसी एक व्यक्ति का ना होकर बल्कि संस्थानों के प्रबंधन, नोडल अधिकारियों और प्रमुख समेत एक संगठित गिरोह की मिलीभगत से हुआ हो। इसीलिए अब सभी की भूमिका जांच के दायरे में है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा एक मामले में जांच की जा रही है। इसमें छात्रवृत्ति में किए गए धोखे धड़ाड़े से संबंधित है। अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण के सहायक संचालक के द्वारा एक शिकायत दी गई। इसमें 40 संस्थाओं के विरुद्ध इनके द्वारा शिकायत की गई है कि इनके पास मान्यता नहीं होने के बावजूद ही उन कक्षाओं की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप या वजीफा निकाला गया है। ये 40 मदरसे और स्कूल हैं जिनके संचालक द्वारा ये करीब 57 लाख रुपए राशि इसमें निकाली गई है। इसमें 972 छात्रों के नाम दिए गए हैं और वर्ष 2021-22 का ये छात्रवृत्ति का मामला है। क्राइम ब्रांच इसमें 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से जांच कर रही है। क्या छात्रवृत्ति अपात्र लोगों के द्वारा ली गई है अथवा छात्रवृत्ति लेने वाले लोग भी फर्जी खड़े किए गए हैं। दूसरा, इसमें अगर छात्रवृत्ति वाले लोग फर्जी किए खड़े गए होंगे तो ये काफ़ी बड़ा संगीन और काफ़ी बड़ा मामला होगा। इसमें काफ़ी बड़ी सज़ा भी होगी। एक और हमारा जांच का केंद्रीय बिंदु स्कूल संचालक हैं, जो 40 संचालक हैं, क्योंकि यही नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं जो छात्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। इनको मालूम होता है कि छात्र स्कूल के हैं या नहीं, छात्र सही हैं या नहीं, अथवा स्कूल की मान्यता है या नहीं और वजीफे की पात्रता है कि नहीं। यदि अपात्र लोगों को संस्था के द्वारा वजीफे के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाता है तो संचालकों की इसमें त्रुटि है। हमने संचालकों को मौका अवसर देते हुए जांच में नोटिस किए हैं। नोटिस के बाद इन संस्थाओं के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। जवाब में अपने तथ्य, अपने साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। उनकी जांच के बाद आगे की पड़ताल की कार्रवाई की जाएगी और संभव है कि इन संस्थाओं की संख्या घट बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि हमें जांच में जितनी चीज़ें दी गई हैं, जांच में जितने अभी संस्थाएं दी गई है, अभी उन पर हमारा जांच का बिंदु केंद्रित है। वहीं अब इस फर्जीवाड़े को लेकर भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार अहिरवार का कहना है कि इसमें जांच चल रही है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में FIR भी हो गई है। नहीं, अभी हमारे पास में जो जानकारी मिली है कि कुछ जगह चेकिंग में ये पाया गया है कि किसी विद्यालय वालों ने बच्चों की जो है छात्रवृत्ति गलत तरीके से वितरित की है और उसके जैसे ही हमारे पास में संज्ञान में आया तो जो हमारा OBC कार्यालय वहाँ के द्वारा उन पर FIR भी दर्ज कराने का बोला है और हमसे जो जानकारी उनने मांगी गई है मान्यता के संबंध में, तो हमारे पास जिन विद्यालयों की जो मान्यताएं थी वो हमने उपलब्ध करा दी गई हैं। यदि किसी विद्यालय ने गलत तरीके से छात्रों को छात्रवृत्ति डिस्ट्रीब्यूट की है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसकी मान्यता भी समाप्त होगी कि उसने शासन को गुमराह करके छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी है। नहीं, वो तो सभी चीज़ों वो तो उनके रजिस्टर में यदि है, उनके विद्यालय में दर्ज है तो उसी से पता चलेगा कि ये छात्र उनके विद्यालय में जो है अध्ययनरत था या नहीं था। तो माननीय SDM महोदय के साथ में हमारे यहाँ के 2 प्राचार्य भी उस जांच में लगे हुए हैं और जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है हम उसकी कार्रवाई प्रस्तुत कर देंगे। सिर्फ भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में गड़बड़ी की गई। बैतूल में तो गजब का फर्जीवाड़ा किया गया। बैतूल जिले के JH कॉलेज में गांव की बेटी योजना के तहत 1 करोड़ 44 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया।
इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को 12वीं में अच्छे अंक मिलने पर छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस राशि को छात्राओं को देने की बजाय 98 फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। ये फर्जीवाड़ा जुलाई 2019 से सितंबर 2024 के बीच हुआ। क्या है गांव की बेटी योजना? गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर 500 प्रति महीना छात्रवृत्ति दी जाती है। ये राशि 10 महीने तक दी जाती है, जिससे एक छात्रा को हर साल 5,000 रुपए मिलते हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा कैसे हुआ? इस योजना के तहत हुए घोटाले का खुलासा तब हुआ जब उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज का ऑडिट कराया। ऑडिट में पाया गया कि योजना की राशि छात्राओं को न देकर फर्जी बैंक खातों में डाली गई। इसमें जो जेएच कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा हुआ था, उस पर गंज थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसमें अभी जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, बैंक डिटेल वगैरह ली जा रही है, जिसमें लगभग अभी 95 के आसपास उसमें जो बैंक डिटेल थे, वो बैंक से जानकारी लेके अभी उनसे तस्दीक की जा रही है। और अभी जिसमें मुख्य आरोपी हैं, उनकी भी अभी तलाश की जा रही है। इसमें स्टार्टिंग में तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, पर अभी इनकी आरोपियों की अभी लोकेशन वगैरह हमें मिल रही है, तो जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने लोगों को बहला के फुसला के और उनके अकाउंट नंबर लिए और उनके माध्यम से ये ट्रांजैक्शन किए हैं। जिन तक पहुंचनी चाहिए थे उन तक भी पहुंची है, पर कुछ जो अकाउंट हैं उनके नाम से नाम बच्चों का यूज़ किया है और अकाउंट जो है किसी और का यूज़ करके इसको ट्रांजैक्शन किया गया है। इसमें अभी तो फिलहाल बैतूल की टीम जांच कर रही है इसमें। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद जेएच कॉलेज के 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें 3 को निलंबित कर दिया गया, जबकि 1 को बर्खास्त कर दिया गया। गांव की बेटी योजना एक हितग्राही योजना है, शासन के द्वारा संचालित है। इसमें वो बच्चियां जिन्होंने गांव में रह के 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है और जिनको 60% मार्क्स मिले हैं, उनको साल में 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं शासन की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि ये जो घोटाला है, ये किस प्रकार से हुआ, इसकी गहराई में जो है वो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये शासन के स्तर से इसमें अभी जांच चल रही है। तो ये शासन की तरफ से जो जांच चल रही है, वो जैसे ही समाप्त होगी तो हम इसके बारे में स्पष्टता से कुछ भी कहने की स्थिति में होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अभी जांच का विषय है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना अभी कठिन हुआ। इसमें 4 लोग संलिप्त माने गए हैं, तो उसमें से एक जो टेम्परेरी यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उनको सेवा से निकाल दिया गया था। बाकी जो 3 हैं, उनको निलंबित किया है शासन के द्वारा। अभी शासन के स्तर पर ही कार्यवाही चल रही है, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो है FIR दर्ज की गई थी, तो पुलिस इन्वॉल्व है, उनके स्तर से भी कार्यवाही चल रही है, जाँच चल रही है। किसके द्वारा FIR इसमें कराया गया था? इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर विजेता चौबे मैडम हैं, उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। ऑडिट टीम ने इस गड़बड़ी की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर और महालेखाकार को दी। इसके बाद महालेखाकार ने कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार ये फर्जीवाड़ा कॉलेज के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया। बैतूल के जेएच कॉलेज में गांव की बेटी योजना के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इसमें छात्रों की फर्जी अकाउंट बनाकर इसमें पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे और कई अकाउंटों में कई बार पैसे डाले गए। लगातार इसकी जांच जारी है। अभी फ़िलहाल इसमें 4 संदिग्ध लोगों को जेएच कॉलेज से हटाया गया है, जिसमें 3 लोगों को निलंबित किया गया है और 1 को नौकरी से हटा दिया गया है। फिलहाल इसमें जांच जारी है। वाजिद खान, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बैतूल। वहीं शाजापुर में तो अधिकारी 2 कदम और आगे निकल गए। यहां करीब 1.5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। यहां 2019 में 27 ऐसे मामले सामने आए, जहां फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप में मिलने वाले रुपए हड़प लिए गए। SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम से 4,010 रुपए प्रति छात्रा और मुख्यमंत्री हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना के नाम पर 1200 रुपए प्रति छात्र भुगतान किया गया था। लेकिन आरोप है कि इन रुपयों को दूसरे खातों में डाला गया। स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले की अगर बात करें तो वर्ष 2019 में शाजापुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यहाँ के 27 प्रकरणों के अंतर्गत करीब 1.5 लाख रुपए की
फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति बच्चों के नाम से जारी कर दी गई थी। खास बात इसमें यह देखने को मिली कि जो छात्र वर्ष 2018 में 12वीं पास करके चले गए थे, उनके नाम से यह छात्रवृत्ति जारी हुई। पनवाड़ी संकुल के अंतर्गत यह मामला सामने आया था। इसमें SC वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति थी, वहीं हम्माल तुलावटी योजना के अंतर्गत जो पात्र होते हैं उनकी भी छात्रवृत्ति थी। जैसा कि सामने जानकारी आई है कि इन हैंड यह छात्रवृत्ति दे दी गई थी और छात्रवृत्ति के नाम पर 4,010 रुपये और 1,200 रुपये का भुगतान किया गया। मामले में जांच पड़ताल हुई तो भोपाल के कुछ लोगों के खाते में यह छात्रवृत्ति गई। मामला प्रकाश में आने के बाद जांच में आया और तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी उदय उपेंद्र भिड़े के द्वारा इसमें जांच की गई और संबंधितों को नोटिस जारी किया गया, रिकवरी के निर्देश दिए गए। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के संज्ञान में भी यह मामला आया और उन्होंने यह कहा था कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब तक क्या जांच हुई, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम ने जहां से छात्रवृत्ति जारी हुई थी उनसे चर्चा की तो पता चला कि इस मामले में कार्रवाई अभी भी चल रही है। वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने भी यह कहा है कि जिन जिन लोगों का इसमें संलिप्तता पाई गई थी उनकी जांच भी चल रही है। हालांकि छात्रवृत्ति उस समय आदिम जाति कल्याण विभाग से जारी होती थी। खैर यह जांच का विषय है, लेकिन शाजापुर जिले का पनवाड़ी संकुल के अंतर्गत का यह मामला सामने आया था और इसके अंतर्गत खातों में जब जांच की गई तो पनवाड़ी संकुल केंद्र के शिव प्रसाद दांगी, अभिषेक पाटीदार, हरिओम यादव, कमल सिंह दांगी, आयुष राठौर, जितेंद्र खिची से SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के 4,010 व हम्माल तुलावटी मेघावी योजना के 1,200 रुपये का भुगतान करना बताया गया था। सभी ने अपने बैंक खाते ही डिटेल के साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह राशि नहीं मिलने की पुष्टि की थी। न्यूज स्टेट की पड़ताल के बाद अधिकारी फिर नींद से जाग गए और कार्रवाई करने की बात कहने लगे। 2019 में पनवाड़ी केंद्र पर कुछ हुआ है, पर मुझे उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है क्योंकि 2-2.5 वर्ष से मैं हूँ, तब तक मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी निकाल के आपको 1-2 दिन में उपलब्ध कराता हूँ। ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया। यहाँ स्कॉलरशिप में गड़बड़ी के मामले में 24 स्कूलों पर शक जताया गया और इसकी जांच की गई। जांच में सामने आया 16 स्कूल तो सही पाए गए, जबकि कुछ स्कूलों ने अपनी गलती मानते हुए स्कॉलरशिप का पैसा वापस कर दिया। देखिए, भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से पूरे देश में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए 3 छात्रवृत्ति स्कीम्स चलाई जाती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कन्वेंस। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार को ये सूचना मिली कि कई राज्यों में कतिपय संस्थाओं ने अनधिकृत रूप से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया और जो पात्रता के विरुद्ध उन छात्रों को स्कॉलरशिप जारी हुई। इसकी जांच की गई और वो जांच की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान मध्य प्रदेश को भी शासन ने निर्देशित किया कि ऐसे संस्थाओं की जांच की जाए, जिसकी श्रेणी में इंदौर जिले में कुल 24 संस्थाएं निकल के आईं, जिन संस्थाओं में जो को भारत सरकार ने संदेहास्पद माना था। हमने इन 24 संस्थाओं की जांच की और उन जांच के दौरान ये पाया हमने कि 16 संस्थाएं ऐसी थी जिन्हें विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर या क्राइम ब्रांच के द्वारा एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें लगभग 4 स्कूल्स हैं जिनके खिलाफ ये मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद से अधिकारियों के कान खड़े हो गए और वो इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यूज स्टेट ने इस मामले का असली सच सबके सामने लाकर रख दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अल्पसंख्यक स्कूल में छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है, जिसमें कई छात्रों के नाम से कई स्कूलों ने 12 लाख रुपए से अधिक का गबन कर दिया। यह पूरा मामला भारत सरकार द्वारा जांच करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार को दिया गया था और उसके बाद वह जांच इंदौर पहुंची थी। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुल 24 स्कूलों को लिस्टेड किया गया था, जिसमें से 16 स्कूल के कागजात सही पाई गए और उसके अलावा 5 स्कूल ऐसे आए जिनमें गड़बड़ी मिली। वहीं 3 स्कूल ऐसे आए जिनमें गड़बड़ी तो मिली थी, पर उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति जो ली थी वह उन्होंने सरकार को वापस कर दी। भोपाल से लेकर इंदौर तक स्कॉलरशिप में मिलने वाले रुपयों को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया।
अब इस मामले में कांग्रेस अधिकारियों पर सवाल उठा रही है। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इन्हें संरक्षण देके इस मध्य प्रदेश के आने वाले भविष्य का कत्लेआम ना करे और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई और सख्त जांच होके ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने 2 टूक कहा, जो भी गड़बड़ी करने वाले हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जानते हो, घोटाला शब्द ही ऐसा है जो कार्रवाई अपेक्षित करता है। अगर घोटाला हुआ है, कार्रवाई होगी। जो जांच में जो चीज़ें पाई जाएंगी उस पर सख्ती से विभाग काम करेगा। ये पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी होगा। मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप में हुए फर्जीवाड़े को लेकर सियासत चरम पर है, लेकिन बड़ा सवाल ये, किसकी मिलीभगत से इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। स्कॉलरशिप लेने वाले ज्यादातर छात्र पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो इन स्कॉलरशिप की मदद से ही अपना भविष्य संजोते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी इन रुपयों को हड़प कर उन छात्रों के भविष्य से भी खेल कर रहे और आरोप है इसमें ऊपर से नीचे तक कई लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश में होनहार छात्रों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन अब स्कॉलरशिप पे नजर शिक्षा के माफियाओं की आ पड़ी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, शाजापुर, बैतूल सहित कई जगह पर छात्रवृत्ति घोटाला सामने निकल के आया है। राजधानी भोपाल में करीब 40 स्कूल और मदरसे अब जांच की जद में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इन स्कूल और संचालकों ने और मदरसा संचालकों ने केवल कागजों पर ही स्कूल और मदरसे दिखाया गया है, लेकिन असल में वो स्कूल थे ही नहीं और ना ही वहाँ पे कोई छात्र शिक्षा ले रहे थे, लेकिन गलत कागज पेश करके बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति को हजम कर गए। अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। यही नहीं, इंदौर में भी इसी प्रकार का मामला सामने निकल के आया है। बैतूल और शाजापुर में भी शिक्षा माफियाओं ने छात्रों की छात्रवृत्ति नकार कर ली है। तो भैया पूरे मामले की जांच हो रही है। माना जा रहा है कि एक बड़े रैकेट का खुलासा इस जांच में हो सकता है। बहरहाल न्यूज़ स्टेट की पड़ताल ने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से शिक्षा माफिया अब छात्रवृत्ति को हजम कर रहा है। हालांकि जानकार और जो जुड़े हुए लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले मामले में इस पूरे जांच को खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी प्रदीपेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता, उन्होंने इस पूरी पड़ताल को, न्यूज़ स्टेट इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया और पाया कि देखिए किस तरह से छात्रों की छात्रवृत्ति में, यानी कि जो वजीफा उन्हें दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। अतुल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं भोपाल से ही। अतुल, शिक्षा माफिया एक नया शब्द आज पता चला है। अब तक तो खनन माफिया सुना था, रेत माफिया सुना था, लेकिन शिक्षा माफिया भी होता है आज पता चल गया। और छात्रों की छात्रवृत्ति में वो छात्र जो किसी न किसी लिहाज से एक तरह से पढ़ने में उन्हें दिक्कत आ रही है, तो उन्हें सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है छात्रवृत्ति के जरिए, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसी को लोग नकार रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शिवा, मध्य प्रदेश में होनहार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार की तरफ से। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के जो छात्र हैं जो बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आर्थिक तौर से मजबूत नहीं है, उनको मजबूती देने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार का मकसद यही है कि बेहतर से बेहतर तरीके से छात्रों की पढ़ाई करवाई जाए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से छात्रवृत्ति घोटाला सामने निकल के आया है, एक बड़ा सवाल है सिस्टम के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से भोपाल का ही मैं अगर बात करूँ शिवम, तो लगभग 40 ऐसे स्कूल और मदरसे हैं जो अब जांच के जद में आ चुके हैं। क्राइम ब्रांच में एफआईआर भी दर्ज हुई है। कहा यह जा रहा है ये तमाम मदरसे या स्कूल केवल कागजों पर हैं। जमीनी स्तर पर जब पहुंचे तो वहाँ पे हमने देखने को मिला कि वहाँ पे कई जगह तो स्कूल ही नहीं थे, छात्र कहाँ से होंगे। ऐसे ही कई जगह स्कूल जो सामने निकल के आए जो केवल 8वीं तक है, लेकिन 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्रवृत्ति भी वो ले रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर धोखाधड़ी हो रही है और छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों रुपये जो है वसूली कर जा रही है और जो अधिकृत छात्र हैं उनके कहीं ना कहीं हक मारा जा रहा है। शिवम, देखिए ये राजधानी भोपाल की तस्वीर नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंदौर में ही इसी प्रकार की तस्वीर सामने निकल के आई। 4 से 5 स्कूल वहाँ पे भी ऐसे सामने निकल के आए जो छात्रवृत्ति के आड़ में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। यानी कि वो छात्र जो है ही नहीं
रही, या जो छात्र पात्र है उनकी जगह किसी दूसरे को छात्रवृत्ति दी जा रही है, अपनों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति इंदौर में भी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम शाजापुर की बात करें तो शाजापुर में पुराना मामला इसी प्रकार का सामने निकल के आया था, छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ, किस तरीके से वहाँ पर लगातार जो है करोड़ रुपए का जो है हजम कर गए थे। इसके अलावा बैतूल की बात करें तो बैतूल में भी इसी प्रकार की तस्वीर सामने हमें शिवम देखने को मिली। देखिए, एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि वो छात्र जो छात्रवृत्ति की मदद से पढ़ाई करते हैं, उनके अधिकार के ऊपर ये डाका डाला जा रहा है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सिस्टम इससे कहीं ना कहीं मिली भगत है। आखिर इसके कौन कौन इसके दोषी हैं, इनको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जांचने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके अंदर कौन कौन दोषी हैं, कहां कहां से ये लोग मिले हुए हैं। चूँकि ये जो कंप्लेंट की गई है दिल्ली से की गई है, भोपाल क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की गई है। इसके अलावा न केवल शिकायत की गई है, इसके अलावा ये भी पाया गया है कि कई ऐसे कॉलेज थे शिवम, जब मैं मौके पर पहुँचा हूँ वहाँ पर हमने देखने को मिला है कि वहाँ पर स्कूल है ही नहीं, वहाँ पर केवल बोर्ड लगा हुआ है। जब आज पड़ोसियों से हमने पूछा, वहाँ के रहवासियों से बात करी कि क्या यहाँ पे कोई स्कूल संचालित हो रहा है, तो उनका यही कहना है कि नहीं, केवल ये बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई छात्र है ना कोई स्कूल है। यानी स्पष्ट तौर पर चूंकि छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, लगभग अगर मैं बात करूं ना स्कूल है ना छात्र है, लेकिन छात्रवृत्ति लगातार जारी है और छात्रवृत्ति को गरीब छात्रों के नाम पर सरकार से जो पैसा मिलता है उसको कुछ लोग हैं, कुछ अफसर हैं जो डकार रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतुल इस इन्वेस्टिगेशन के लिए।